दरभंगा दोनार और स्टेशन के बीच में वीआईपी रोड में बजाज का शोरूम है और वहां हम पहुंचे हैं दीपावली धनतेरस को लेकर। धनतेरस में कहां से आपको कैसी खरीदारी करनी है और नया गाड़ी जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में यहाँ के जो प्रोवाइडर हैं वो जानकारी देंगे। तो आइए समझते हैं कि अभी जैसे चेतक स्कूटी लॉन्च किया है और साथ ही साथ जो सीएनजी बाइक लॉन्च हुई है जो पहली बार यहाँ पर आया है, इसके बारे में भी वो विस्तार से बताएंगे। जो प्रोवाइडर हैं उन्हीं से जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये चेतक बहुत ही पहले की रिनोल्ड ब्रांड नेम है, जो कि पहले पेट्रोल बाइक पे आती थी चेतक नाम से, जिसको कि अभी बजाज ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लॉन्च किया है, जिसका कि अफोर्डेबल प्राइस है कस्टमर के लिए। 1,16,000 के ऑन रोड प्राइस पे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें कैपेसिटी है फुल चार्ज पे आपको ये गाड़ी देखिए 113 किलोमीटर का माइलेज फुल चार्ज पे। इसका सेकेंड बेनिफिट ये है, अगर बहुत लोगों को ये क्वेरी होती है जो अगर पानी में आ जाएगा, रोड पे पानी लगा हुआ है, इस तरह का कोई समस्या है तो क्या इलेक्ट्रिक बाइक को लेके हम जा सकते हैं या नहीं। तो ये IP रेटेड 67 है, आप पानी में भी इसको ड्राइव करके चला सकते हैं। इस पे रिवर्स मोड की फैसिलिटी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऑल फैसिलिटी के साथ लेस ये इलेक्ट्रिक बाइक है। चेतक, इसमें चेतक ब्लू के मॉडल नेम है, 2903 मॉडल कोड है। तो ओनली जो 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000 के डाउन पेमेंट पे भी गाड़ियां निकल जाती है। हाँ, बुकिंग स्टार्ट है और अभी चूंकि दीपावली और धनतेरस का समय है तो अभी अगर एडवांस प्री बुकिंग कराते हैं तो उसमें हम लोग सिल्वर कॉइन और डिलीवरी के टाइम पे सिल्वर कॉइन के साथ हम लोग एक स्मार्ट वॉच अभी कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं। धनतेरस में हो खरीदारी करने और आप वाहन लेना चाहते हैं तो अभी जो नया मॉडल आया है बजाज का वो फ्रीडम 125 है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये CNG मॉडल है, यानी कि नो पॉल्यूशन की तरह यह गाड़ी दरभंगा में सर्च करेगी। और दरभंगा में खास करके जो CNG पंप है वो भी शुरू कर दिया गया है, जिससे CNG गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि ये जो बजाज का फ्रीडम लॉन्च किया है क्या खासियत है इसमें। ये वर्ल्ड की पहली CNG बाइक है, आज तक दुनिया में पहली बार CNG पे चलने वाली बाइक जो कि बजाज ने लॉन्च किया है। इसकी सिलेंडर कैपेसिटी है 125 सीसी की है बाइक है। लॉन्ग सीटिंग है जिसपे कि लॉन्ग ड्राइविंग पे कस्टमर को आराम होगा। सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियल पार्ट है जो ये CNG पे भी चलती है और पेट्रोल पे भी चलती है। एनीवे कहीं पे भी अगर आपको CNG नहीं मिल पाती है, जो कि अभी अपने यहाँ सिचुएशन है, इंफ्रा CNG का वेल डेवलप्ड नहीं है, तो अगर नहीं है तो इसमें प्रोविजन पेट्रोल का भी है। 2 लीटर पेट्रोल की कैपेसिटी है और 2 kg CNG की। अगर फुल टैंक 2 लीटर पेट्रोल डालते हैं और 2 kg CNG, आप 1 गो में दरभंगा से पटना जाके आ सकते हैं वापस। ये इसका माइलेज है। पेट्रोल पे 70 का माइलेज देती है 1 लीटर पेट्रोल पे, और 1 kg CNG पे 110 किलोमीटर का माइलेज देती है। ये 125 सीसी सेगमेंट का हाईएस्ट माइलेज वाली बाइक है। दोनों एक साथ चल सकता है CNG, दोनों एक साथ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ एक स्विच दिया हुआ है, वो दोनों टैंक का नोजल यहाँ पे दोनों बना हुआ है। यहाँ पे गैस जलाएगा और इस साइड से कैप लगा हुआ है, वो आप पेट्रोल डाल सकते हैं। दोनों एक ही जगह पे है। और एक ये स्विच है, अब चलाते चलाते आपको लगा जो नहीं अब CNG पे हम ड्राइव करना चाहते हैं, CNG पे स्विच चेंज किए, CNG पे आ जाएगा। वो इसमें कोई ये नहीं है दिक्कत जो कि आप चला रहे हैं पेट्रोल पे, CNG पे लाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, नॉर्मल एक स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ। पेट्रोल पे 70 किलोमीटर का माइलेज देगा पर लीटर और CNG पे 110 किलोमीटर पर kg। इसका ऑन रोड प्राइस क्या है? ऑन रोड जो बेस जो स्टार्ट होता है हम लोगों का 1,16,000 से लेकर के एक मीडियम रेंज है 1,28,000 और लास्ट है हम लोग का टॉप जो है 1,34,500। तो डाउन पेमेंट भी 0% पर भी हो सकता है। 0% डाउन पेमेंट डिपेंड ऑन सिविल कंडीशन और अप टू 10,000 12,000 मैक्सिमम 15,000 20,000 तक हम लोग गाड़ी छोड़ दे रहे हैं। इस पे भी हम लोगों ने जो हमारा ऑफर है धनतेरस दीपावली के लिए
इस पे भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ अभी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसपे कि कंपनी ने स्कीम और ऑफर चला रखे हैं। ये हमने डिस्प्ले कर रखा है। ये हमारे मॉडल्स है। ये पल्सर स्प्लिट सीट, इस पे कस्टमर डिस्काउंट, ये एडिशनल डिस्काउंट है। स्प्लिट सीट पे 3000 का कैशबैक। ये हमारा NS 125 मॉडल आता है जिसपे कि हम लोगों ने 3000 का कैशबैक दे रखा है। पैसा 150 ऑनवर्ड जो भी हमारी ऊपर की बाइक है हर एक पे 5000 का कस्टमर डिस्काउंट है। ये कंपनी प्रोवाइडेड है। VIP रोड, दोनार, अपोजिट होली क्रॉस स्कूल, दरभंगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अभी तक जनसुराज के जो भी दिग्गज हैं उनके जो विचार हैं वह आप तक हम पहुंचाते आ रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य आमना सफी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी जो नया दल बना है उसकी क्या भूमिका होगी, बिहार की राजनीति में कैसा भूचाल आने वाला है, क्या जनसुराज की सरकार बन पाएगी और प्रशांत किशोर के चेहरे पर या उनके नाम पे लगातार लोग जुड़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। साथ ही साथ अगर सरकार जनसुराज की बनती है तो क्या क्या किया जा सकता है, बिहार में कैसे बदलाव करेंगे, क्या उसका कोई प्लान बना है या कोई मास्टर प्लान है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे आमना सफी जी से। सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आमना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों को धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम आमना सफी है और मैं स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ और मैं दरभंगा से आती हूँ। जनसुराज पद यात्रा के 2 साल पूरे होने के बाद अब जनसुराज पार्टी बन चुकी है। ऐसे में जनसुराज पार्टी का आगे का क्या रणनीति है, इसके बारे में अभी हम आमना सफी जी से चर्चा करेंगे। आखिर क्या रणनीति है जनसुराज का और आगामी विधानसभा जनसुराज लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। सबसे पहले मैं बिहार वासियों को स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर बनने के नाते बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जनसुराज एक पार्टी बन गई है। यहाँ करोड़ों लोग मिलके बिहार के इस पार्टी को बनाए हैं, इसके लिए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जी देखिए, ये पदयात्रा तो चल रहा है और चलता रहेगा। बिहार की जो जनता है इनके बदलाव के लिए यहाँ पे ये काम हो रहा है। यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं अभी सशक्त नहीं हुई है। मतलब इन सब चीजों को लेकर ये पदयात्रा हो रहा है और जनता को बताया जा रहा है। घर घर जनसुराज के लोग जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है इस चीज के लिए। इतने दिनों से लोग ठगे जा रहे थे हर पार्टी से, 30, 40, 35 साल से लोग ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये जनसुराज पदयात्रा करके लोगों को बता रहे हैं और उनको अपना हक के लिए जगा रहे हैं। देश में हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है और विधानसभा लोकसभा में भेजने की बात आती है तो महज 2-4 महिलाओं को भेज करके बस पार्टी एक खानापूर्ति करती है। ऐसे में जनसुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जो 243 सीटों पर लड़ी जाएगी उसमें महिलाओं को कितनी भागीदारी देने वाली है। देखिए, यहाँ महिलाओं को 40 सीट मिल रहा है और वो प्रशांत किशोर जी ये बात बताए हैं। महिलाओं का जो पटना में हुआ था बापू सभागार में, उसमें वो साफ बोले हैं ये बात कि हम रक्षाबंधन के हाथों में जो बांधा गया है 40 सीट महिलाओं को दे रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्या देखा जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर में जो आप अभी उनके स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और उनके लिए जो है दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, सदस्य बनवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारी बिहार में पार्टियां हैं तो जनसुराज ही क्यों? देखिए, बहुत सारी पार्टी इतना लोगों के बारे में नहीं सोच रही थी और ये प्रशांत किशोर जी जो आए हैं, जनसुराज पार्टी जो है वो बिहार वासियों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पलायन बंद करने के लिए सोच रहे हैं। यही दूसरे राज्य से लोग यहाँ काम करने आए, ऐसा राज्य बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग भी जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जनसुराज के बारे में। बिहार में बदलाव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है और 243 सीटों पर
जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या बिहार के लिए जनसुराज पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में आ रही है? देखिए, यहाँ पे बहुत दिनों से लोग 30-35 साल से दूसरी पार्टी राज कर रही थी, लेकिन सारे बिहार वासियों को एक जाति के नाम पे वोट दे रहे थे और किसी को कुछ हो नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे लोग विकल्प चाह भी रहे थे और ऐसे में जनसुराज पार्टी एक विकल्प बन के आई है। इसलिए ये सब लोग बिहार वासी 1 करोड़ लोग मिलके इस पार्टी को बनाए हैं और सब मिलके समर्थन दे रहे हैं। जनसुराज पार्टी का यह क्या फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी होगी? क्या विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर जो जनसुराज लड़ने वाली है उसमें जो भागीदारी होगी वो उनके हिस्सेदारी के हिसाब से होगी? जी, यहाँ पे जो है जाति के हिसाब से जिसकी जितनी जाति मतलब लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं उस हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा। ये इसमें महिलाओं को भी 40 सीट दिया गया है और मुस्लिमों के लिए भी 40 सीट है। उस हिसाब से ये बंटवारा है, जितने लोग जैसे हिस्सेदारी कर रहे हैं उसकी उतनी भागीदारी है। करोड़ों लोग जनसुराज पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी भी बन चुकी है। ऐसे में आगे अगर पूर्ण बहुमत के साथ जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले किन 5 मुद्दों जो उठाया है जय प्रशांत किशोर ने उस पर काम किया जाएगा? इसमें पहला से लेकर 5वां तक क्या क्या मुद्दा है उनके बारे में कुछ बताइए। इसमें सबसे पहले तो पलायन बंद करना है। पलायन पे होगा, यहीं पे रोजगार मिलेगा सभी को। और दूसरा है शिक्षा, मतलब अग्रणी, और हम लोगों को बिहार को अग्रणी राज्य बनाना है। और तीसरा ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण मिलेगा 4% पे। चौथा, किसानों के खेती के लिए कमाओ खेती बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर जी ये घोषणा कर चुके हैं कि जो भी लोग 60 वर्ष के ऊपर रहते हैं, अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो उनको 2000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा जीवन गुजारा के लिए। प्रशांत किशोर ने यह घोषणा किया है कि विधानसभा चुनाव जो लड़ेगी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, वह शिक्षा व रोजगार के मुद्दे पर लड़ेगी। सबसे पहला यही उनका है कि शिक्षा और रोजगार, कैसी शिक्षा की बात की जा रही है और किस रोजगार की बात की जा रही है? ये 15 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं सबको वर्ल्ड क्लास लेवल की शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए यहीं पे व्यवस्था की जाएगी। और जो लोग यहाँ से ट्रेन भर के रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ पे अपमानित हो रहे हैं, बिहारी बोल के लोग गाली दे रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, बिहारी बोल के लोग गाली दे रहे हैं। वैसे लोगों को यहीं पे ऐसा व्यवस्था बनाया जाएगा बिहार में ही, अपने घर वालों के साथ में रह के वो लोग रोजगार यहीं पे मिलेगा, उनको नौकरी यहीं पे मिलेगी, सब लोग यहीं पे अपना रहेंगे अपने परिवार के साथ। जनसुराज पद यात्रा के दौरान देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर के किस बात से इतने प्रभावित हैं कि लोग जनसुराज में जुड़ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है और वो जो बिहार वासियों के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए बिहार वासी भी विकल्प ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। अभी उनके साथ मिलके, उनके कदम से कदम मिला के सब लोग उनको मजबूत कर रहे हैं और उनके साथ चल के बिहार को बदलने में उनका सहयोग कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी जो बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उनका यह भी कहना है कि आने वाले 10 सालों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। क्या अभी बिहार वैसी स्थिति में नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो हर पार्टी के लोग ना सुधरने वाला राज्य समझ के इसे छोड़ दिया था और ये अभी पिछड़ा राज्य बना हुआ है। इसको हम लोगों ने मिलकर, जनसुराज पार्टी के लोग हैं, सब लोग मिलके इसे अगले 10 सालों में अग्रणी राज्य में शामिल करने की ठानी है और हम लोग मिलके करेंगे। चाहे इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिहार को भी अग्रणी राज्य में शामिल करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा प्रशांत किशोर होंगे? नहीं, ये प्रशांत किशोर जी ने तो कभी कहा ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। वो बिहार के ही किसी बुद्धिजीवी युवा को इसके सीएम के बनाएंगे और बिहार के ही लोग इसे चलाएंगे। इस पार्टी को, बिहार की ये एक जनता की पार्टी है, जनता ही चलाएंगे। जनसुराज पार्टी के राज्य
कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं आप आमना सफी, बिहार वासियों से जनसुराज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार वासियों से मैं यही अपील करूंगी कि जैसे अभी 1 करोड़ लोगों मिलके पार्टी को बनाए हैं, वैसे ही आगे भी प्रशांत किशोर जी को मजबूत करें, सब लोग जुड़े और इस पार्टी को और मजबूत बनाएं और 25 में इस जनसुराज की सरकार बनाएं। अभी आप देख रहे थे जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी समिति सदस्य आमना सफी जो बता रही थी कि बिहार में जनसुराज क्या करने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज जीत कर ही आएगी, ऐसा इन्होंने विश्वास जताया है और खास कर बिहार वासियों से अपील भी की है कि अगर बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा व रोजगार चाहते हैं तो जनसुराज पार्टी से जुड़े, जनसुराज को मजबूत करें। आगे और भी जो जनसुराज के दिग्गज हैं उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।